अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मैं ठीक हूँ और आपकी खैरियत अल्लाह से बेहतर चाहता हूँ। मेरा नाम सफदर सलीम है। ये मेरी पहली वीडियो है जो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ। ये जो वीडियो है ये पिशावरी तिक्के के बारे में है। यूँ तो पिशावरी तिक्का आपने ज़्यादातर नमक मंडी का खाया होगा, जो कि नमकीन गोश्त या छोटा गोश्त या बकरे का गोश्त, यानी इस तरीके से आपने कोई ना कोई गोश्त खाया होगा। आज जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ ये किस्सा खानी बाज़ार की मशहूर डिश है। ये किस्सा खानी बाज़ार में बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है और पेशावर में इसके चाहने वाले बहुत हैं। इसलिए मेरी पहली वीडियो जो है वो ईद के हवाले से है और ईद की मुनासिब से मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर करने वाला हूँ। आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, इसको शेयर करें अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ। शुक्रिया। ये मैंने 1 किलो का गोश्त लिया है जिसको मैंने अच्छी तरह साफ़ कर लिया है। अब मैं इसके मसाले जात आपको बताऊंगा। इसके मसालों में शामिल है सबसे पहले सुरख मिर्च, दड़ा मिर्च, सूखा धनिया, अजवाइन, ज़ीरा, चाट मसाला, हल्दी, मिक्स मसाला और आखिर में लहसुन और नमक। इसके लिए हमें ऑयल भी चाहिए होगा। ऑयल आप किसी भी कंपनी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको बनाने के लिए एक बड़ा सा बर्तन लेंगे। सबसे पहले हमने गोश्त लिया। गोश्त में हमने तकरीबन आधा टीस्पून नमक डाला। नमक थोड़ा सा और भी डाल लेंगे। फिर हमने उठाया दड़ा मिर्च तकरीबन हाफ टी स्पून से थोड़ा सा कम हमने मिर्च ली। आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। धनिया पाउडर हाफ टी स्पून, अजवाइन ये भी हाफ टी स्पून से थोड़ा सा कम, जीरा लेंगे वो भी हाफ टी स्पून, चाट मसाला थोड़ा सा, हल्दी वो भी कम तकरीबन हाफ टेबल स्पून। ये है मिक्स मसाला जो कि हमने बड़ा हुआ 1 चम्मच लिया है और 1 चम्मच के बाद थोड़ा सा और। अब इसमें थोड़ा सा शामिल करेंगे लहसुन, तकरीबन 1 टेबल स्पून, 1.5 टेबल स्पून। अब इसमें हम इस्तेमाल करेंगे ऑयल। ऑयल का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा रखना है। अब इसको अच्छी तरीके से हम लोग मिक्स करेंगे। अच्छा जी, ये देखिए हमने अच्छी तरीके से मसाले को मिक्स कर लिया है। अब इसको कम से कम 3 से लेकर 5 घंटे तक हम लोग इसी तरह छोड़ देंगे और इसको फ्रिज में रख देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोयला हमने सुर्ख करने के लिए हमने रख दिया है। जब तक ये सुर्ख होगा तब तक मैं आपको सीखें बनना सिखाऊंगा।
अच्छा देखें, सीखें भरने का तरीका ये है कि बाज़ लोग जो होते हैं ना, वो देखें इस तरीके से टिक्के को डाल देते हैं, ठीक है। ये तरीका बिल्कुल गलत है। हम लोगों ने टिक्का जो है, हमने यूं इसको पकड़ना है और इस तरह चिपटे तरीके से हमने सीख को भरना है, ठीक है। इसी तरह एक ही लेवल में सारी सीखें हमने भरनी है। ये देखें, इसको हमने इस तरीके से भरना है, चिपटे तरीके से। ये देखें, ये देखें, यूं चिपटे तरीके से। ये देखें। अब इसका फ़ायदा क्या है वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। बाज़ लोग जो हमारे भाई होते हैं वो टिक्के को यूं ही भर लेते हैं। ये देखें, जिस तरीके से ये मैं आपको भी बता रहा हूँ। तो बाज़ जो हमारे भाई होते हैं ना, वो इसको यूं ही भर लेते हैं। ये देखें, उनको बिल्कुल समझ नहीं आती कि ये क्या है क्या नहीं है। अभी मैं दोनों में आपको फ़र्क इसका बताऊंगा कि ये मैं किस लिए आपसे कह रहा हूँ कि ये चिपटे तरीके से वो करें। ये देखें, इससे देखें ये सारा गोश्त लटक रहा है, ठीक है। ये देख लें, सारे का सारा गोश्त लटक रहा है। ये जो वो वाली सीख है जो मैंने आपके सामने भरी है, ये चिपटे तरीके से मैंने भरी है। और ये जो आम लोग जिस तरह भर लेते हैं, फिर वो लोग अक्सर शिकायत करते हैं कि हमारे टिक्के भी सही नहीं बनते, अगर सही बनते हैं तो जल जाते हैं। तो इसलिए मैंने आपको इसका तरीका बताया। मैं ये देखें, ये सीख मैं अभी दोबारा वापस निकाल रहा हूँ, ठीक है। ये सिर्फ़ और सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि लोग किस तरीके से टिक्के भरते हैं। तो ये उम्मीद है कि आपको टिक्के भरने का तरीका आपको पता लग गया होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, सीखें हमने भर ली हैं, कोयला हमारा सुर्ख हो गया है। अब हम इसको पकाने का सीन स्टार्ट करते हैं। मैं आपसे फिर भी कहता हूँ कि जिन भाइयों का कोई कारोबार वगैरह नहीं है, वो इसको एक कारोबार के तौर पे भी शुरू कर सकते हैं। अगर आप 5 किलो गोश्त रोज़ाना निकालें तो आपको कम से कम 800 से लेकर 1600 रुपये से तक आपको ये इसकी बचत हो सकती है। इसकी एक ख़ास चटनी है जो कि मैंने अभी बना भी ली है, तो वो वीडियो भी मैं आपके साथ में शेयर कर लूँगा। ये वो इमली और आलू बुखारे वाली चटनी है। तो ये खैर वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा, बल्कि कोशिश मैं ये करूँगा कि पहले मैं यही वीडियो शेयर करूँ, ये चटनी वाली, ताकि जो हजरात या जो मेरी बहनें ये देखना चाहें या बनाना चाहें तो वो उनको कोई मुश्किल पेश ना आए। ये देखें, कोयला हमारा सुर्ख है। देखें, ये जो गोश्त है ये काफ़ी नरम गोश्त होता है। ये पकाने में इसको ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट देने होते हैं, बहुत ज़्यादा हो आप 6 मिनट दे दें, लेकिन 5 से 6 मिनट में ये पक जाता है और ये खाने में बेइंतहा लजीज होता है। अच्छा जी, ये देखें, अब हम इसको रोटी के साथ चेक करेंगे। ये देखिए, इमली की चटनी के साथ माशाल्लाह से बहुत बेहतरीन टेस्ट है। मैं आपको फिर कहूँगा कि इसको एक मरतबा बना के ज़रूर चेक करें। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने रिव्यू से मुझे ज़रूर आगाह करें। अगर किसी भाई ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। सलाम।